दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों, देश के अंदर और बाहर बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिससे लगता है कि मोदी सरकार की लोकप्रियता में उसकी जो एक उसकी उसकी जो एक अपनी स्थिति है, जो एक वजूद है और जो एक धाकड़ इमेज बनाकर रखी है सरकार ने और सरकार के नेता ने, उसमें काफी कमी आई है। ऐसा लगता है कि लोग सवाल पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि चूँकि सरकार जिस तरह से बिहेव कर रही है, लोकतांत्रिक मर्यादाओं को छोड़ रही है, हर जगह दमन उत्पीड़न का रास्ता अख्तियार कर रही है, इसलिए लोग डर करके बहुत सारी बातें नहीं कह पाते। लेकिन इस बीच में ऐसा लगता है कि सरकार को रास्ता दिखाने के लिए फिर एक बार आरएसएस जो उनका मार्गदर्शक है, वो सामने आया है। शायद वो कुछ ऐसी चीज़ें करता नज़र आ रहा है, जिससे कि सरकार को राहत मिले। समस्याओं के समाधान में विफल सरकार कुछ रास्ता पा सके, जिससे कि उसकी मुश्किलें कम हों। क्या आशुतोष जी आपको लगता है कि अभी पिछले दिनों श्रीमान अ, मोहन भागवत ने जब कहा कि भई काशी और मथुरा में हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन लोग करेंगे तो हमारे स्वयंसेवक जाएँ, वो उनको पूरी फ्रीडम है। तो ये बात उन्होंने क्यों कही? क्योंकि पहले तो ऐसा वो नहीं कहते थे। कहते थे कि अयोध्या खत्म हो गया, अब कुछ नहीं अपनी ओर से करना है। लेकिन कह रहे हैं कि आरएसएस को फ्रीडम है, आरएसएस के स्वयंसेवकों को फ्रीडम है कि वो काशी-मथुरा का भी मसला उठाएँ, हम नहीं उठाएँगे। देखिए उर्मिलेश जी, मेरा तो बहुत स्पष्ट तौर पे मानना है कि मोहन भागवत का जो कमिटमेंट है वो हिंदुत्व को लेके है। उनका कमिटमेंट नरेंद्र मोदी की सरकार को लेके बिल्कुल नहीं है। और वो हिंदुत्व कैसे आगे बढ़े, हिंदुत्व कैसे मजबूत हो, उस दिशा के लिए काम करेंगे। और अब वो वक्त आ गया है जब उनको ये लगता है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार की वजह से हिंदुत्व को नुकसान लॉन्ग टर्म में हो सकता है। हो सकता है मेरी राय से लोग इत्तेफाक न रखते हो, लेकिन ये एक अंदर सोच इस वक्त आरएसएस के आधार पे, मैं कुछ सूचना के आधार पे भी कह रहा हूं और कुछ अपनी समझ के आधार पे भी कह रहा हूं। 1.5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, भारतीय जनता पार्टी अपना अध्यक्ष नहीं चुन पाई है। अगर संघ परिवार, अगर आरएसएस, अगर मोहन भागवत नरेंद्र मोदी से इतने ही मुतमईन होते तो जिसको चाहते उसको अध्यक्ष बना लेते, चलाते। लेकिन चूंकि संघ परिवार को यह लगता है, चूंकि आरएसएस को यह लगता है कि जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी का विस्तार हुआ है, हिंदुत्व को क्रेडिबिलिटी मिली है, काफी रिसोर्सेस जनरेट हुए हैं और एक हिंदुत्व को लेकर एक छवि भी इस देश के अंदर बनी है, लेकिन उसको नुकसान भी हो रहा है। उस नुकसान को की भरपाई करने के लिए अब उन्होंने तय कर लिया है कि अब बीजेपी का अगला अध्यक्ष वो होगा जिस पर, जो इनके इशारों पर उठेगा बैठेगा नहीं, जो हिंदुत्व के लिए कमिटेड होगा, जो काम बीजेपी के लिए करेगा। बीजेपी आगे बढ़े इसलिए काम करेगा, लेकिन वो जो कल्ट ऑफ पर्सनालिटी है, और जहां कहीं भी कल्ट ऑफ पर्सनालिटी होती है वहां संगठन दोयम दर्जे का हो जाता है और संगठन को अंततः नुकसान होता है। जैसा कांग्रेस पार्टी को इंदिरा गांधी के जमाने में हुआ, कल्ट ऑफ पर्सनालिटी की वजह से जितने मजबूत नेता थे सबकी जड़ें काट दी गई, क्योंकि एक नेता असुरक्षित रहता है। तो भारतीय जनता पार्टी में राज्यों के अंदर जितने बड़े नेता थे उन सब बड़े बड़े नेताओं को किनारे लगा के उनकी जगह जड़हीन नेताओं को आगे बढ़ाया गया है, और ये बात अब आरएसएस समझता है। दूसरी बात, आरएसएस जी नहीं, लेकिन आरएसएस को किसने रोक रखा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सुयोग्य अध्यक्ष चुन ले, या बता दे श्रीमान मोदी और अमित शाह को कि भाई ये हमने चुना है, तुम इसको ले लो, खत्म बात है। क्योंकि आज तक जब भी देखा गया, जितने पावरफुल नेता रहे हो बीजेपी के, आरएसएस ने जब चाहा उनको बाहर कर दिया। अब आप उदाहरण ले लीजिए, लाल कृष्ण आडवाणी से ज्यादा मजबूत नेता और कौन हो सकता है, उनको बाहर कर दिया। और भी बहुत सारे मैं नाम गिना सकता हूं। तो किसने रोक रखा था आरएसएस को? दो चीजें हैं। एक तो पहली बात यह है कि नरेंद्र मोदी लाल कृष्ण आडवाणी नहीं है। लाल कृष्ण आडवाणी एक बहुत ही कमिटेड, अनुशासित स्वयंसेवक थे, और वो तमाम मतभेदों के बावजूद भी वो अंततः आरएसएस के सामने झुक जाते थे। आरएसएस ने जब जिन्ना के मसले पर उनसे इस्तीफा मांगा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और जब 2009 के चुनाव के बाद जब आरएसएस को लगा कि नई लीडरशिप आनी चाहिए, तो उनसे लीडर ऑफ अपोजिशन का पद भी ले लिया, और वो भी उन्होंने स्वेच्छा से दे दिया और कोई विरोध नहीं किया।
लेकिन नरेंद्र मोदी एक दूसरे तरीके के नेता है, ये सिर्फ स्वयं केंद्रित है। हिंदुत्व ने इनको ताकत दी है, ये बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड एक व्यक्तित्व है, और ये कभी भी किसी दूसरे संगठन को या कभी किसी दूसरे नेता को ना तो तवज्जो देते हैं और ना ही उनकी इज्जत करते हैं। ये बात आरएसएस को अंदर तक चुभती है। दूसरी बात, आरएसएस को यह मालूम है कि वो कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिसकी वजह से उनकी मौजूदा सरकार डावाडोल हो। तो वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, आज की तारीख में उनकी सरकार है, तो आरएसएस बियॉन्ड अ पॉइंट प्रेसिपिटेट नहीं करेगी। लेकिन आरएसएस ये भी जानती है कि अगर ऐसे ही कठपुतली अगर अध्यक्ष बनते रहे तो बीजेपी का बंटाधार होना तय है नरेंद्र मोदी के जाने के बाद। तो आज की तारीख में जो है वो टग ऑफ वॉर है। नरेंद्र मोदी को आरएसएस का सुझाया हुआ व्यक्ति पसंद नहीं है और आरएसएस को बीजेपी का सुझाया हुआ व्यक्ति पसंद नहीं है। दोनों के बीच में रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही। नरेंद्र मोदी को भी इस बात का अंदाजा है कि वो बिना आरएसएस के एक्टिव पार्टिसिपेशन के उनके लिए चुनाव जीतना मुश्किल होगा, और आरएसएस को भी यह मालूम है कि बिना नरेंद्र मोदी की सरकार की मदद से उनके लिए अपना विस्तार करना संभव नहीं होगा। लेकिन चूंकि आरएसएस ने अब यह तय कर लिया है कि कुछ भी हो जाए, हमें अब पार्टी के संगठन को मजबूत करना है, कलेक्टिव लीडरशिप को दोबारा लेके आना है, कल्ट ऑफ पर्सनालिटी को खत्म करना है, इसलिए वो नरेंद्र मोदी के सामने झुकने को तैयार नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से दिल्ली प्रवास के दौरान मोहन भागवत ने यह कहा कि 75 साल के लिए मैंने किसी को इस्तीफा देने की बात नहीं की, और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से आरएसएस की तारीफ की, इसका मतलब स्पष्ट है कि दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कोई सहमति बनती हुई दिख रही है, और हो सकता है आने वाले कुछ समय में इस सहमति पर मुहर लग जाए और कोई नाम सामने आए। लेकिन जो भी नाम सामने आएगा वो नरेंद्र मोदी, अमित शाह का जेबी नेता नहीं होगा, वो मजबूत नेता होगा और वो आरएसएस के कहने पर चलेगा। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी अमित शाह का अपमान करेगा, लेकिन इनके डिक्टेट को आंख बंद करके फॉलो नहीं करेगा। ये मेरी समझ कहती है, और इसीलिए मुझे लगता है कि मोहन भागवत जो है वो ये भी जानते हैं अच्छी तरीके से कि अब आरएसएस की विचारधारा में मॉडरेशन की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आरएसएस की विचारधारा को बदलने की जरूरत है, आरएसएस की विचारधारा के में मॉडरेशन की जरूरत है, और उसकी जो एक कट्टरपंथी, एक दकियानूसी और अतीत जीवी संगठन की जो छवि बन गई है, उसको थोड़ी सी बदलने की जरूरत है, बिना हिंदुत्व पे किसी तरीके का कोई समझौता किए हुए। बिल्कुल आखिरी सवाल इस सिलसिले में, क्योंकि आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कह दी राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पार्टी का है उसको लेकर कशमकश जो है उसका राजनीतिक क्या असलियत उसकी है। लेकिन मैं डाइवर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन ये सवाल जरूर पूछूंगा कि आरएसएस के बारे में आप बार बार कह रहे हैं कि हिंदुत्व की का जो सोच उसका है, तो हिंदुत्व के सोच में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो है प्राचीनता की तरह वापसी का, प्राचीनता की तरफ वापसी का। और हिंदुत्व का के सोच में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो शास्त्र कहते हैं उन शास्त्रों का अनुपालन भी करना। शास्त्र जो है दलित, आदिवासी, ओबीसी तो नया नाम है, राजनीतिक नाम है, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, शूद्र जिसको कहा जाता है आमतौर पे हिंदू शास्त्र में, इनको नीचे रखना, इनको दरकिनार करना और सत्ता की संरचना और बौद्धिक संरचना से इनको एक तरह से हाशिए पर रखना। तो आरक्षण विरोध, जो उग्र आरक्षण विरोध जो एक आरएसएस का इनहेरेंट कैरेक्टर रहा है, भले उसने ऑफिशियली कभी डिक्लेयर न किया हो, लेकिन आप देखिए ईडब्ल्यूएस से लेकर और आरक्षण की समीक्षा तक के जितने प्रपोजल बीजेपी के सामने आए वो सारे आरएसएस की तरफ से आए थे। 2015 में स्वयं मोहन भागवत ने बिहार की एक सभा में कहा था कि समीक्षा होनी चाहिए, और समीक्षा हो गई कुछ दिनों के अंदर। तो ये जो एफर्मेटिव एक्शन विरोधी, सामाजिक न्याय विरोधी जो आरएसएस का चेहरा है, उसको आप कैसे देखते हैं? और क्या आपको लगता है कि मोदी और शाह की जो पार्टी है की जो पार्टी और जो सरकार है, उसने आरएसएस को इस मुद्दे पर भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है आपस में? देखिए, जो हिंदुत्व है ये तो अतीत जीवी है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। ये तो पुरातन पंथी है, इसमें भी किसी तरीके की कोई दो राय नहीं है। लेकिन सरकार में आने के बाद एक बहुत बड़ा वर्ग भी आरएसएस के साथ जुड़ा है। आरएसएस ने उन लोगों से इंटरैक्ट भी किया है। तो जब आप अपने घर के अंदर महदूद होते हैं
तो अलग तरीके की आपकी सोच होती है। जब आप घर से बाहर निकलते हैं, बड़ी जिम्मेदारियां उठाते हैं, तो आपकी सोच में बदलाव आना स्वाभाविक होता है। तो आरएसएस को जो इस वक्त फीडबैक मिल रहा है, उस फीडबैक में उनको ये लगने लगा है कि हमारी छवि एक बहुत ही दकियानूस संगठन की बनती हुई दिखाई पड़ी, पुरातनपंथी संगठन होने की दिखाई पड़ती है, जो दलित विरोधी मानी जाती, जो पिछड़ा विरोधी मानी जाती, जो महिला विरोधी मानी जाती है, और जो फॉरवर्ड लुकिंग नहीं है, और जो अंधविश्वास को बढ़ावा देती है। ये इनपुट उनके पास है। उस इनपुट में वो मॉडरेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आरएसएस की हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व बेसिकली एक जिसे कहते हैं कि एक यूनिडायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, और जिसे कहते हैं यूनिडायमेंशनल कहने का मतलब ये कि वो बड़ा एकांगी सोच है उनकी। लेकिन भारत तो एकांगी सोच का देश नहीं है। भारत में अगर आप देखें तो एक भारतीय समाज है, और उस भारतीय समाज में एक बहुत ही डोमिनेंट मजबूत हिंदू समाज है। जो भारतीय समाज है वो भी विविधतापूर्ण समाज है, और जो हिंदू समाज है वो भी विविधतापूर्ण समाज है। आरएसएस भारतीय समाज की विविधता को और हिंदू समाज की विविधता को खत्म करके एक बिल्कुल यूनिडायमेंशनल समाज बनाना चाहता है। लेकिन यही विविधता दरअसल वो हिंदुत्व के सामने जब खड़ी हो जाती है तो हिंदुत्व बेचारा एकदम विवश हो जाता है। अब आप देखिए, जब आपने भारतीय समाज को एक हिंदू समाज बनाने की कोशिश की, एकांगी समाज बनाने की कोशिश की, तो आप 20 करोड़ मुसलमानों का क्या करोगे? ये प्रश्न तो आपके सामने रहेगा कि आप उनको हटा तो सकते नहीं। और वो बहुत ही मजबूत समाज है भारत में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी एक बहुत 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 पहुंच भी है। आप जब भी यहाँ के मुसलमानों के बारे में कोई टिप्पणी करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि पूरी दुनिया चुपचाप बैठी रहेगी। एक बड़ा मुस्लिम समाज हिंदुस्तान के बाहर भी है जो बोलेगा। लेकिन मैं मुझे माफ कीजिएगा रोकने के लिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि 20 करोड़ मुसलमानों के बारे में जानता है आरएसएस। वो कहते हैं कि इनका सबका डीएनए हमारे जैसा है, इसके डीएनए में कोई फर्क हमारे नहीं है। 40,000 साल की बात करते हैं मोहन भागवत, लेकिन साथ में उसी दिन उसी समय आगे और पीछे भी लगातार मुस्लिम समाज के उपासना स्थलों को ध्वस्त करने के या उनको येन केन प्रकार उनको रोकने के तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। आरएसएस भी कर रहा है, आरएसएस के लोग भी कर रहे हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि पहले कभी ऐसा नहीं होता था, लेकिन आजकल तो होता यह है कि जैसे ही कोई हिंदू त्योहार आता है, कथित हिंदू त्योहार, क्योंकि हिंदू त्योहार तो बहुत कम रहे हैं आजकल हर सप्ताह हर महीने हिंदू त्योहार गिनाए जा रहे हैं, तो सारी मीट की दुकानें, सारी नॉनवेज दुकानें बंद की जा रही हैं यूपी जैसे स्टेट में, या ऐसे स्टेट में जहां पर बीजेपी आरएसएस का राज है, मध्य प्रदेश। ये कहीं भारत में नहीं होता है जहां नॉन नॉन बीजेपी नॉन आरएसएस राज जहां भी चल रहा है, कहीं नहीं होता है। तो एक तरफ वो कुछ कहते हैं, दूसरी तरफ करते कुछ और हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन ये आप समझिए कि आरएसएस शेर की सवारी कर रहा है। जब आप शेर की सवारी करते हैं तो इतनी आसानी से आप शेर का मुख नहीं मोड़ सकते। तो जो लोग हम ये सोचते हैं कि देखिए, मोहन भागवत को हम लोग उतना क्रेडिट नहीं देते जैसे राहुल गांधी को क्रेडिट नहीं देते हैं कि मोहन भागवत ने बहुत बोल्ड स्टेटमेंट्स दिए हैं। मतलब उनके आरएसएस का प्रमुख ये कह रहा है कि बिना मुसलमान के हिंदुत्व अधूरा है। ये बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट, ये आरएसएस की मूल विचारधारा के बिल्कुल उलट है। लेकिन ये शब्द है केवल, लेकिन ये केवल शब्द है। लेट मी एक्सप्लेन। वो ये कहते हैं कि हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों खोजना, सबका डीएनए एक है। जब वो ये सब बातें कह रहे हैं तो वो दरअसल अपने काडर को संदेश भी दे रहे हैं। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि जो पिछले 100 सालों में जिन्होंने एक बड़ी फौज तैयार कर ली है, जो मुसलमान विरोध पर आधारित है, जो मुस्लिम नफरत पर आधारित है, उसको इतनी आसानी से आप नहीं बदल सकते हैं। अगर वो उसको बदलने की रातों रात कोशिश करेंगे तो वो शेर इनको खा जाएगा, आरएसएस नाम का संगठन खत्म हो जाएगा। और आरएसएस की सबसे बड़ी ताकत यह है क्योंकि आरएसएस में एक कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म बहुत स्ट्रांग है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आरएसएस को इन तमाम खतरों का एहसास है, वो उसमें बदलाव करना चाहते हैं। वो इस बात को रिकंसाइल कर गए हैं कि 20 करोड़ मुसलमानों को साथ लेके चलना पड़ेगा, उनके साथ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस करना पड़ेगा। वो मुस्लिम नेताओं के साथ लगातार आउटरीच कर रहे हैं, लगातार उनसे संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही साथ अपने काडर को भी मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब आपने एक फ्रैंकेनस्टाइन क्रिएट कर दिया है तो वो इतनी आसानी से नहीं फुफकारना बंद करेगा, वक्त लगेगा।
जो संगठन अपनी कार्यकारिणी में अपने टॉप पोजीशन में दलित को, आदिवासी को, ओबीसी को रखना तक नहीं चाहता, वो मुस्लिम को क्या करेगा आप बताइए। जो जो हिंदू समाज की 80% पॉपुलेशन है, दलित, आदिवासी, ओबीसी। आदिवासी तो मान लीजिए कई जगह कहते हैं कि वो सरना धर्म को मानते हैं, लेकिन अगर दलितों को देख लीजिए और ओबीसी को देख लीजिए, वास्ट मेजॉरिटी ऑफ इंडियन हिंदू, और उनको जो नहीं रिप्रेजेंट करते, जो उनको नहीं चाहते कि कोई रिप्रेजेंटेशन मिले, बड़े पदों पर वो रखे जाएं। बड़े पदों पर अगर बीजेपी भी किसी ओबीसी दलित को रखती है तो सिर्फ और सिर्फ एक टोकनिज्म के लिए। देखिए, विचारधारा, अब आरएसएस को ये चूज करना है कि उनको अपनी विचारधारा की कट्टरता के साथ चलना है या मिट जाना है। कास्ट सेंसस पे आरएसएस का झुकना बहुत बड़ी खबर है, जिस पर हमारे यहाँ बहुत ईमानदारी के साथ विश्लेषण नहीं हुआ। कास्ट सेंसस, आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी ने कहा था ये पाप है, और कास्ट सेंसस का मतलब जो है हिंदू प्रोजेक्ट, हिंदू यूनिटी का जो प्रोजेक्ट है, वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं, क्योंकि कास्ट सेंसस से जातिवाद बढ़ेगा ऐसा उनका मानना है, और जितना जातिवाद बढ़ेगा उतना हिंदू एक नहीं होगा, क्योंकि उनके बीच में, जातियों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होंगे। लेकिन कास्ट सेंसस उनको मानना पड़ा। कास्ट सेंसस मानना पड़ा, ये इस बात का प्रमाण है कि दरअसल जो इलेक्टोरल कंपल्सन है उसका इतना दबाव आज की तारीख में आरएसएस के ऊपर पड़ता जा रहा है और बीजेपी के ऊपर पड़ता जा रहा है कि उनको अपनी विचारधारा में मॉडरेशन करना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के आज के संगठन को देखें और 10 साल पुराने संगठन को देखें, आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो बीजेपी का संगठन है उसमें ब्राह्मण अपर कास्ट का जो वर्चस्व था उसमें बहुत कमी आई है। संगठनों में, जिला अध्यक्षों में, पदाधिकारियों में दलितों, पिछड़ों को मौका मिल रहा है, और ये बात सच है कि अभी भी उनकी जो मौजूदगी है वो 30-40% से ज्यादा नहीं है, जबकि उनकी आबादी वहां करीब 70% के आसपास है, अगर पिछड़ों दलितों को मिला दे तो। लेकिन ये जो बदलाव दिख रहा है, ये बदलाव इसीलिए है क्योंकि उनको मालूम है कि अगर सरकार हमारे हाथ से चली जाएगी या सत्ता अगर हमारे हाथ से चली गई तो फिर हमारा हिंदुत्व जो है वो बिखर सकता है। तो वो दोनों, वो जिसे कहते हैं ना, तलवार की तेज धार पे चल रहे हैं। वो नरेंद्र मोदी को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जितना आपने कर दिया, अब इससे आगे नहीं बढ़ सकता, अब मॉब लिंचिंग संभव नहीं है, अगर आप करेंगे तो फिर दिक्कत पैदा होगी। और वो ये भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों को अगर एक सीमा के बाद अगर दबाएंगे तो ये देश एक ज्वालामुखी फटेगा और उसके बाद हिंदुस्तान के अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो जाएगा। ये भी वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इस वक्त है, और मोहन भागवत जो कोशिश कर रहे हैं, मैं तो ये भी कहता हूं कि वो जो गोर्बाचोव ने कोशिश की थी सोवियत संघ में, हालांकि थोड़ा सा मिसमैच होगा, लेकिन उस तरीके की कोशिश कर रहे हैं। वो हिंदुत्व को संभाल कर रखना चाहते हैं, लेकिन जो इलेक्टोरल कंपल्सन्स हैं और जो मीडिया टेक्नोलॉजी की वजह से जो एक नई सोच दुनिया के अंदर आई है, उसके बरक्स पैरेलल समानांतर चलने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बात जब मैं कहता हूं तो लोगों को लगता है कि मैं शायद कुछ अजूबी बात, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहां थॉट के लेवल पे बहुत चिंताएं हैं और उसको एड्रेस करने की कोशिश की जा रही, लेकिन चूंकि आप शेर की सवारी कर रहे हो इसलिए रातों रात संभव नहीं हो पाएगा। आपको याद होगा 2004 के चुनाव के फौरन बाद ये मांग उठी थी आरएसएस की तरफ से कि नरेंद्र मोदी और माफ करेगा लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी को इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन इसको एग्जीक्यूट करने में उनको पूरे 5 साल लगे। 2010-2009 दिसंबर में जाके वो एग्जीक्यूट कर पाए थे। तो आज जो कोशिश वो नरेंद्र मोदी को लेके कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कब तक वो कामयाब हो पाएंगे, लेकिन उन्होंने उस दिशा में कदम उठा दिया है। अब वो नरेंद्र मोदी और उनकी विरासत से बीजेपी को दूर करना चाहते हैं, इसीलिए एक ऐसा अध्यक्ष लाना चाहते हैं जो इनके कहने पर उठे बैठे नहीं। चलिए, आपने आरएसएस पर बहुत नई बातें कही हैं और मैं आपकी कई बातों से असहमत होते हुए भी आपकी असहमति का सम्मान करता हूं। मुझे तो कुल मिलाकर हिंदुत्व जो है वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के शब्दों में कि राष्ट्र की एकता को तोड़ता है, और चूंकि इस हिंदुत्व को अम्बेडकर ने कहा था इसका हर कीमत पर विरोध किया जाना चाहिए, क्योंकि ये संवैधानिक लोकतंत्र को डिस्ट्रॉय कर देगा। और मुझे तो हिंदुत्व का मतलब साफ साफ लगता है उच्च कुलीन उच्च वर्णीय हिंदू, यानी ब्राह्मणिज्म। इसके अलावा मुझे हिंदुत्व में कुछ भी नजर नहीं आता। मुझे दलित, आदिवासी, ओबीसी, जो भी हिंदुत्व की राजनीति के नाम पर ऊपर किए जाते हैं, हिस्सेदारी जिनको दी जाती दिखाई देती है, वो सिर्फ टोकनिज्म है।
क्योंकि राज करते हैं, नीतिगत फैसले तो करते हैं वही लोग जो टॉप पोजीशन पर बैठे हुए हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आशुतोष जी और हमारी ये बातचीत कैसी लगी जरूर बताइएगा।